बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो लाया हूँ कि इस आरओ से पानी बहुत कम आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है और ये काम नहीं चल पा रहा इससे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते हैं इस वीडियो को। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें पानी कम आ रहा है। अभी देखते हैं। देखिए, ऑटो फ्लाश बंद हुआ और अब ये पानी इधर भी थोड़ा आ रहा है, उधर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए, बहुत बूंद बूंद करके आ रहा है। अब ये देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेलोनाइड वाल्व है इसके पाइप को हम बाहर निकालेंगे। और जो आप सेलोनाइड वाल्व देख रहे हैं, इसके बाद वाला पाइप तो ये फिल्टरों में जा रहा है, फिल्टरों में नहीं, उसमें आरओ बूस्टर पंप में जा रहा है। लेकिन उससे पहले वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप फिल्टरों से हो करके आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक पानी डायरेक्ट आ रहा है। पर यहाँ से सेलोनाइड बल्ब के बाद जब हम चालू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब वहाँ से पानी आगे बढ़ता है। तो हम बिना चालू किए हुए ही पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक पानी फ्लो के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको हम निकाल रहे हैं बाहर। ये देखिए, अभी जब निकल जाता है तो इसमें अभी पानी चेक हो जाएगा कि इसमें पानी कितना आ रहा है। अब देखिए, इसमें पानी नहीं आ रहा है, ये पाइप निकल गया बाहर। अब आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसके अंदर पानी का फ्लो काफ़ी कम है, बहुत कम है दोस्तों। तो ये कम होने की वजह से ही इसमें जब प्रेशर ही नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो फिल्टर कहाँ से करेगा। तो अब इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे मेम्ब्रान में दोष है या फिल्टरों में दोष है। अब तो जब तक हम मेम्ब्रान को प्रेशर का पानी नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें पानी तेज आता है, कौन सा फिल्टर चौक है। अब यहाँ से तो पता लगा कि पीछे के जितने भी फिल्टर है, अब कहाँ उसमें चौक है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये हम आ गए बाहर। ये देखिए, इस तरफ जो सिंगल फिल्टर प्री फिल्टर होता है बाहर में लगा हुआ है, एक कैंडल लगा होता है। उस कैंडल से जो कनेक्ट यहाँ पर किया गया है, ये देखिए, उसमें कनेक्ट, ये जो पाइप बाहर निकाला गया अभी, यही पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आरओ के अंदर के जो फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर, वो चौक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो बाहर लगा हुआ फिल्टर है, देखिए सिंगल फिल्टर जो ये लगा हुआ है, इसी में चौक, और यहीं से पानी नहीं आ रहा है। ये खोला और नजदीक करो। ये देखिए, अब इसमें देखते हैं। ये देखिए, पूरा फिल्टर का कलर देखिए, इतना काला और बिल्कुल चौक हो चुका है फिल्टर। इसी के लिए करके पानी वो पास नहीं कर रहा था। देखिए कितना कचरा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अभी मैं अपने हाथों से दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा ये काला हो चुका है और पूरा इसके अंदर मट्टी है। देखिए इतना मट्टी है जिसकी वजह से ये चौक हो गया है और यहीं से पानी पास नहीं कर रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट लगा करके फिर चेक करते हैं। इसको धो लेते हैं फिल्टर को भी। इसके अंदर साबुन वगैरह डाल करके, सर्फ थोड़ा सा डाल के और अंदर कपड़ा डाल करके इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह हाथ डाल करके इसमें सफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल लेंगे। ये देखिए, सर्फ डालकर साफ करने के बाद में ये अभी बिल्कुल फ्रेश हो गया, साफ हो गया अंदर। और उसके बाद अब इसको हम पानी डालकर धो लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल साफ होने के बाद में अब हम इसको ये कैंडल फिल्टर लगा देते हैं। ये बाहर प्री फिल्टर कैंडल फिल्टर लगाने का यही फायदा होता है कि जिससे अब ये आरओ का ये सारा कुछ बच चुका होगा। ये देखिए, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। अभी चेक करते हैं इसको लगाने के बाद में। ये देखिए, अब इसको फिट कर दे रहे हैं इसमें रिंग बिठा करके। ये इसको थोड़ा सा अंदर सेंटर होने के लिए खोलना बंद है। देखिए, अब आके टच हो गया इसमें। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अब मैं ये इसको फिल्टर को लगा दिया। अब इसको चालू करते हैं। पहले यहीं से नॉर्मली चालू करते हैं पानी। ये देखिए, जो पहले पानी बूंद बूंद आ रहा था, अब देखिए पूरा प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। अब फिर आरओ में लगा के हम सेडिमेंट फिल्टर की तरफ देखते हैं कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, हम इसको इसमें
इंसर्ट कर दिए। अब हम इस तरफ देखते हैं खोल करके, आरओ को पहले घुमा लें। ये देखिए, अब ये पाइप हमने निकाला था ये कार्बन फिल्टर का। अब यहाँ भी देखते हैं डायरेक्ट बगैर चालू किए, जब चालू करेंगे तब ये सेलोनाइट वाल्व काम करेगा। और अब नॉर्मली हम इसको पानी को चालू करके यहाँ से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं, अभी चेक करते हैं, फिर पता लगेगा कि ये फिल्टर चौक हैं कि ये सही थे। ये देखिए हल्का हल्का हवा अभी आ रहा है अंदर से, वहाँ पानी तो आ चुका था। अब यहाँ हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए इसमें लगता है कि प्रेशर है, पानी एयर के साथ आ रहा है। देखिए देखिए अब इसमें पूरा पानी आ गया, पहले पानी नहीं आ रहा था इसमें, इसीलिए बूंद बूंद पानी टपक रहा था, तो वो चौक फिल्टर बिल्कुल चौक हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं ये इसमें पानी पूरा फ्लो प्रेशर के साथ आ रहा है, और ये फिल्टर सारी प्रॉब्लम फिल्टर की थी। अगर हम किसी ऐसे अननोन बंदे को ले आते, या टेक्नीशियन अगर कहता है कि मेम्ब्रान खराब है, फिल्टर और भी फिल्टर खराब है, ये खराब है वो खराब है, तो आपसे खामखा में 2-2.5 हज़ार रुपये लेके जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक फिल्टर की थी, इस वाले फिल्टर कैंडल फिल्टर की, जो कि बदल दिया गया। अब आप देखिए, अब इसको हम इसमें फिट करके और फिर चालू करके देखते हैं कि मीठा पानी कितना फ्लो के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको सेलोनाइट वाल्व में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। कभी आपके घर पर आरओ में अगर पानी नहीं आ रहा होता है और आप परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने से भी आप घर पे कर सकते हैं इतना काम। ये बिल्कुल ईजी है, आसान है। अब देखिए इसमें हम इसका लॉक लगा देते हैं। ये लॉक लगा दिया। अब हम आरओ को चालू करके देखते हैं। नहीं अभी नहीं। अब देखिए हमने चालू किया हुआ है, अभी ऑटो फ्लैश हो रहा है। फ्लैश का पानी नॉर्मल होने के बाद 20 सेकंड के बाद अब देखिए उधर पानी कम हो गया। इसमें आप वेस्टेज पानी देख सकते हैं, कम हो गया, और वेस्टेज पानी कम हो गया। और इस पानी को अब हम देख रहे हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे पता लग जाएगा कि मेम्ब्रान हमारी चौक थी या नहीं थी। खामखा में मेम्ब्रान बदलना और बाकी सारे फिल्टरों को बदलना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। ये आप देखिए इसमें पहले से पानी का फ्लो बढ़ गया, देख सकते हैं। अभी देखते हैं और कि कितना इसमें बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये देखिए अब इसका पानी का फ्लो दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों लगभग बराबर बराबर हो गया। इतना बेहतरीन पानी आ गया। दोस्तों ये किस चीज़ का नतीजा होता है कि ये कैंडल फिल्टर जल्दी चौक होता है। जो आपने देखा कि ये फिल्टर जो चौक हुआ है, ये क्यों चौक हुआ है? जब मोटर का पानी आप चालू करते हैं और रास्ते में पाइप की लाइन के अंदर उसमें कचरा होता है, और उसी टाइम आप मोटर चालू करते हैं और टंकी में भरता रहता है पानी, उसके बाद आरओ भी आपका चालू रहता है उसी टाइम, तो उससे क्या होता है, टंकी में जो उथल पुथल पानी होता है और उसके अंदर कचरा सारा ऊपर की तरफ होता है। जब आरओ चलता है तो फिर आरओ के अंदर सबसे पहले कचरा खींच लेता है। तो इस तरह से ये जो फिल्टर जल्दी चौक होने का ये भी एक कारण है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी मीठा पानी, जब टंकी के अंदर पानी आप भर रहे हों ऊपर, तो उस वक्त आरओ बंद कर दें। पहले आरओ बंद करें, फिर आप टंकी को भरें, और टंकी भरने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट तक या आधा घंटा तक आप उसको बिल्कुल आरओ को न चलाएं, ताकि 20-25 मिनट में टंकी का पानी स्थिर हो जाए और कचरा नीचे बैठ जाए, तब आप आरओ को चलाएं, जिससे आपका फिल्टर और कैंडल फिल्टर या कोई भी मेम्ब्रान वगैरह कुछ भी जल्दी चौक नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आज का वीडियो था। हमने आज क्या सीखा? बहुत कुछ इससे सीखा। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।